भी कुछ मैसेज रहेगा, जिस तरह से लगान में ऐसा एंटरटेनमेंट के साथ साथ में कुछ मैसेज भी मिलेगा पब्लिक को? आपको पूरी फिल्म में कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि हम आपको कोई भाषण दे रहे हैं या कोई स्पीच दे रहे हैं कि आप पानी की इतनी सख्त जरूरत है, 4th वर्ल्ड वॉर विल बी ऑन वाटर। बट जब आप फिल्म देखेंगे, जब आप फिल्म खत्म होगी, आप घर जाके इतने केयरफुल हो जाएंगे पानी के लिए, आप कभी भी टैप को ऐसे छोड़ के नहाएंगे नहीं या कुछ नहीं करेंगे। आप बोलेंगे मैं बकेट में डालूंगा या पानी वेस्ट नहीं करूंगा। सो दिस इज वन थिंग दैट वी बीन एबल टू ड्राइव थ्रू दिस फिल्म। दूसरा ये कि पता नहीं क्यों, हालांकि सब कुछ होते हुए कहानी में, पानी की कहानी होते हुए भी सब लोगों को कहीं ना कहीं ये पर्सनली बहुत छूती है। मुझे हर मतलब मासेस, क्लासेस, एवरी जॉन, मतलब स्मॉल टाउन्स, बिग टाउन्स, हर इंसान को ये पिक्चर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कहती है। सो आई मीन आई वुड से this has happened because of our journey through the film, but yes, at the end of the day there'll be a lot of messages people will take back. जी जी जी, जी हाँ, फिल्म के लिए है क्योंकि इस फिल्म में जो कैरेक्टर है मेरा वो एक ट्राइबल नोमैड का है, तो जो कच्छ के रेगिस्तान में मिलते हैं, जो ऊँटों पे घूमते हैं वो सब, तो इसीलिए उस फिल्म के लिए थोड़ा सा ये लुक सूट करेगा। तो किस तरह का रोल है आप जिस तरह से कर रहे हैं? जी, ये एक एंटागनिस्ट का रोल है, एक विलन का रोल है और मुख्य पात्र है ये फिल्म में। और ये जैसे कि रेगिस्तान में जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है नोमैड्स, जो नोमैड्स होते हैं जो एक जगह पे नहीं टिकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, ये उस किस्म का कैरेक्टर है। और ये जो हमारी फिल्म में जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिंग फोर्स है पूरी फिल्म में। तो जी, मैं बड़ी खुशनसीबी मानता हूँ अपनी कि एक बार फिर से सॉर्ट ऑफ सेकेंड इनिंग्स, एक दूसरा दौर स्टार्ट हुआ है। और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि अलग अलग किस्म के, मुख्तलिफ किस्म के किरदार करूँ और डू जस्टिस टू ऑल द कैरेक्टर्स दैट आई प्ले, और उस हिसाब से मैंने सोचा है कि और जी एक तो जल है, ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है बहुत जल्दी, और इसके बाद एक और फिल्म आ रही है क्रीचर, जो कि विक्रम भट्ट की फिल्म है, और वो भी एक इट्स द फर्स्ट 3D आइनॉक्स फिल्म टू बी मेड इन इंडिया, एक बहुत ही बड़े पैमाने पे बनेगी, तो वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल अलग नज़र आएगा, अलग नज़र आएगा। रोमांटिक गाना एक हो जाए, एक सैड सॉन्ग हो जाए, आइटम सॉन्ग, एक बांग्ला सॉन्ग, वैसा नहीं था। हमारी जो संगीत की सोच में है वो थोड़ी संवेदनशील है, हम लोग थोड़ा सा सेंसिटिवली सोचते हैं म्यूजिक को, दोनों प्योरिस्ट हैं। हिंदी में वर्ड है अध कचरा, अध कचरा काम हम में से कोई भी करना नहीं चाहता, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसीलिए इस फिल्म को हमने हामी भरी और सोचा कि इसी बहाने हमको एक दूसरे के साथ में काम करने का मौका मिलेगा और सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। पूरी फिल्म की अगर बात करें, गानों की म्यूजिक की बात करें, आपको हर यू आर लेजेंड इन द इंडस्ट्री, क्या चैलेंजिंग रहा इस सब्जेक्ट पे काम करना, क्योंकि एक स्कोप दिखाना था कहीं, जैसे आपने एक्टिविज्म। देखिए, हमने जब फिल्म को साइन किया तो फिल्म नहीं बनी थी, बस हमने आपस में डिस्कस किया कि ये साउंड होगा, इसको ऐसे दिखाएंगे, ये इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करेंगे, जो कि इनको बहुत समझ है अच्छी खासी। सो आपस में हमने डिस्कस किया, फिर बैठ के कई गाने हमने खुद प्रोग्राम किए हैं, आपस में प्रोग्रामिंग किया। बैकग्राउंड में तो बहुत वक्त लगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है ऐसी फिल्म को बैकग्राउंड करना, बिकॉज प्रोग्रामिंग से आप बताइए बैकग्राउंड के बारे में। हमने जो साउंड इस फिल्म में डाला हुआ है, इस साउंड का हमने एक नाम भी रखा है, वी कॉल इट मडी इलेक्ट्रॉनिका। मडी इसलिए क्योंकि इसमें मिट्टी का खुशबू भी है, और इलेक्ट्रॉनिका इज द न्यू साउंड। तो इसमें मॉडर्न एलिमेंट्स जैसे है वैसे एक रूटेडनेस है, जो कि जैसे सोनू भाई ने अभी कहा कि हम लोग रूटेड म्यूजिशियंस हैं, रूटेड आर्टिस्ट हैं, हमारे बैकग्राउंड्स है, तो ये दोनों चीज़ मिला के जो साउंड है, मुझे लगता है इस साउंड में बड़ा डिग्निटी है, और ये जो डिग्निटी है, दिस डिग्निटी इज व्हाट कम्स टू, इट इज नॉट अ फ्लिपेंट जॉब, इट्स अ वेरी इंटेंस म्यूजिकल स्कोर, और आपको ये डिग्निटी दिखेगा जरूर। आप डेब्यू कर रहे हैं म्यूजिक जबकि इंडस्ट्री का अपना बड़ा हिस्सा रहे हैं और अपने ना जाने कितनी
बार किया भी? हम दोनों का हिंदी में डेब्यू है। मुझसे पहले ये संगीत दे चुके हैं, हिंदी फिल्में भी कर चुके हैं। एक्चुअली हमारा साथ में एक साथ मेरा पहला डेब्यू है। ओके, जानना चाहेंगे कितना आसान और कितना मुश्किल रहता है एज ए कंपोजर कि आप समझते हैं कि आपको क्या चाहिए, लेकिन एक सिंगर से इसी लेवल पर, जैसे आपने कहा कि किसी गम की बात है, बस मैंने बहुतों के साथ में काम किया है, तरह तरह के लोगों के साथ में काम किया है, बड़े सीनियर्स, जूनियर्स, बहुत एक्सप्रेशनिस्ट, बहुत पैशनेट, बहुत कंजर्वेटिव। तो मैं काफ़ी तरह की विधाओं से परिचित हूँ। कंपोजर्स कैसे सोचते हैं और मैं ऑब्जर्व बहुत करता हूँ। फिर जब आपके साथ में ऐसे शख्स हों जो अपनी जिनका एक म्यूज़िक का अपना यूनिवर्स हो, जिनकी म्यूज़िक को हमें कुछ फीड ना करना पड़े, जिनका ऑलरेडी अब तक म्यूज़िक का यूनिवर्स हो, तो फिर वो म्यूज़िक के आदान प्रदान में आसानी हो जाती है। हम दोनों का जो म्यूज़िक का सिंसियरिटी का पक्ष है वो काफ़ी मिलता जुलता है। हालांकि फील्ड अलग है, वो परकशंस में है, मैं वोकल्स में हूँ, लेकिन जो हमारा समा है म्यूज़िक का वो एक जैसा है। मैं सोनू भाई के लिए ये कहूँगा कि आप लोगों ने इनको तरह तरह के रूप में देखे हैं, ऑफकोर्स प्राइमरीली एज अ सिंगर, बट क्या आप देखने वाले हैं, क्योंकि नॉट जस्ट एज अ म्यूजिक कंपोजर, एज अ लिरिसिस्ट ऑल्सो ही इज इनक्रेडिबली टैलेंटेड। जल के गाने सब सोनू भाई का लिखा हुआ है। So I think it's been such a wonderful journey with you, Sonu bhai. I absolutely loved every bit of it. Or he's such a great talent. I think the country is lucky to have him. एक बार लोगों ने संगीत को चलाना शुरू कर दिया, तो कहीं ना संगीत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फिल्म में, और आधी जंग जीती जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो फिल्म का कपड़ा है। जैसे आपको पता चलता है कपड़े पहन के कि ये आदमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, सोने जा रहा है, नहाने जा रहा है ना, मालूम पड़ता कपड़ों से। फिल्म का जो मूड है वो मालूम पड़ता है बैकग्राउंड से। और बैकग्राउंड की मूलभूत रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे उसमें नहीं था, क्योंकि मेरे समझ में इतना नहीं आता कि कैसे करना होता है इतना। इनको बहुत नॉलेज है इस चीज़। ये सच नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो ये बैकग्राउंड का जो पूरा का पूरा दारोमदार जो आप सुन रहे हैं अभी तो आपने गाने सुने नहीं है, पर आप देखिए बैकग्राउंड कितना रिच है, कितना इन्होंने जो किया वो सब इनकी सोच है, इनकी समझ है। मैं उसका बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ, लेकिन उसके मेन जो हम हैं तो टीम ही, लेकिन होता ना किसी की एक्सपर्टीज, हाँ, तो वो इन्होंने किया है। हमारे बीच में डिवीजन ऑफ लेबर है। शायद अभी नहीं, अभी फिलहाल ऐसा है कि जितना सिंसियर मैं रहता हूँ जिंदगी में, अगर मेरे जितने उतने सिंसियर लोग मेरे साथ ना काम कर रहे हैं तो फिर काम नहीं करना चाहिए। लोग अगर मुझे इसीलिए अप्रोच करेंगे कि मैं सिंगर हूँ, तो एक सिंगर स्टार की एक्टिंग, गाना, माइक्रोफोन लेके और मैं आ रहा हूँ स्टार बन के, तो फिर तो लोग यूट्यूब में जाके भी देख सकते हैं। मैं रोज़ यही करता हूँ, हर शाम को मेरा ये काम होता है, तो फिर वो फिल्म भी देखेंगे। मैं अंदर से क्या हूँ, मेरी सोच क्या है, मेरे अंदर सब कुछ जानते हैं कि मैं कितनी मस्तियाँ करता हूँ, या मैं नकलें उतारता हूँ, या मैं किसी को रुलाने के लिए भी काबिल हूँ, वो भी कर सकता हूँ। स्टेज पर जब मैं करता हूँ, जब मैं कोई ट्रिब्यूट देता हूँ, ऐसा भी आदमी चाहिए जो मेरे अंदर से वो चीज़ समझ सके और फिर उसको यूटिलाइज करे। अभी तक ऐसे कोई इतना नहीं आया। कहानी अच्छी अच्छी आती है, बट डायरेक्टर ऐसा नहीं है मेरे पास में जो उस लेवल का सोचे, और मुझे भी कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पॉइंट प्रूव करना है। अगर लिखा होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो वैसे भी मेरे पास बहुत काम है, और आई डोंट थिंक कि मैं मिसिंग आउट ऑन।